हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम एल्गी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हैबिटेट ऑफ एल्गी। तो आज हम देखते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी, जिसमें हम स्टडी करेंगे एल्गी का थैलस और उसकी थैलस की ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इसका थैलस कैसे हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। कैसा होगा, नॉन मोटाइल भी होगा और मोटाइल भी होगा। ऑन द बेसिस ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन एल्गी को फर्दर डिवाइड किया है 5 क्लासेस में, जिसमें आ गया यूनिसेलुलर एल्गी, कॉलोनियल एल्गी, फिलामेंटस एल्गी, सिफिनिशियस एल्गी, सिफिनिशियस मीन्स नोट जिसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, और पैरेन्काइमेटस एल्गी। हम वन बाय वन सबको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी, इसमें ऐसी एल्गी आती है जो कैसी है, सिंगल सेल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, वो आ गई यूनिसेलुलर एल्गी। इसमें भी एक्सेप्शन होती है, जैसे जो क्लास है कैरोफाइसी क्लास और फियोफाइसी क्लास। फियोफाइसी क्लास की जो एल्गी है, फियोफाइसी जो क्लास है, इसमें जो होता है यूनिसेलुलर फॉर्म होती है, जो वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। यूनिसेलुलर फॉर्म इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अलावा जो रेस्ट एल्गीज हैं, उनमें सब में यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी प्रेजेंट होती है। यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आ गया राइजोपोडियम यूनिसेल्स। राइजोपोडियल यूनिसेलुलर एल्गी ऐसी एल्गी है जिसमें क्या होता है, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, रिजिड सेल वॉल एब्सेंट होगा। रिजिड सेल वॉल कैसी होगी, एब्सेंट होगी। और इसमें क्या होगा, जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होता है, जैसे मैं एक डायग्राम ड्रा कर लेती हूँ इसकी। ये आ गया यूनिसेलुलर एल्गी, राइजोपोडियल एल्गी, जिसमें क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं, इसमें सेल वॉल जो रिजिड सेल वॉल होती है वो इसमें एब्सेंट होती है, जिस वजह से साइटोप्लाज्म क्या होगा, ये क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या करता है, एमोबाइडल मूवमेंट करने में हेल्प करता है। मींस एल्गी एमोबाइडल मूवमेंट शो करती है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। और ये इसमें एग्जांपल क्या आ गई, एग्जांपल आ गई इसमें राइजोक्राइसिस, राइजोफाइसी, क्राइसो अमीबा, क्राइसो जो बिलोंग करता है क्राइसोफाइसी क्लास को बिलोंग करता है। अब इसमें यूनिसेलुलर एल्गी में सेकंड टाइप आ गई कौन सी, फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स। फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स एल्गी में ऐसी यूनिसेलुलर एल्गी जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स। इसमें भी एक्सेप्शन है, जो साइनोफाइसी क्लास होगी, जो जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। फियोफाइसी जो क्लास होगी, जिसमें ब्राउन एल्गी आता है। एंड रोडोफाइसी की जो क्लासेस होंगी, जिसमें रेड एल्गी आता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला आर टोटली एब्सेंट, फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होगा। साइनोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में क्या होगा, फ्लैजिला एब्सेंट होगा। और इवन नंबर ऑफ फ्लैजिला किसमें प्रेजेंट होगा, इवन नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होगा क्लोरोफाइसी में। क्लोरोफाइसी की जो एग्जाम्पल आ गई इसमें क्लैम्डोमोनास कैसी एल्गी है, यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी है। जो इसका हम सेल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ये आ गया क्लैम्डोमोनास का स्ट्रक्चर। क्लैम्डोमोनास में क्या होगा, इवन नंबर ऑफ फ्लैजिला मींस 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे और बोथ फ्लैजिला आर सेम। और सेकंड एग्जांपल आ गई फोकटस में भी 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। बट फोकटस में क्या होगा, इसके जो फोकटस जो थैलस होगा या उसका सेल होगा, उसके बाहर में क्या होगी, कैल्शियम इनवेलप प्रेजेंट होगी। दूसरी आ गई यूगुलिनोफाइसी। क्लोरोफाइसी के बाद आ गई
यूग्लिनोफाइसी कैसी एल्गी होती है? ये भी यूनिसेलुलर। यूग्लिनोफाइसी क्या होगी? ये भी यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी होती है, बट इसमें क्या होगा, सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और ये ग्रूव में इंसर्ट हुआ होगा। और अब इसकी थर्ड टाइप क्या आ गई यूनिसेलुलर एल्गी की? आ गई स्पाइरल यूनिसेल्स। स्पाइरल यूनिसेल्स एल्गी, इसमें ये किस में प्रेजेंट होगी? ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होगी, जिसकी एग्जांपल आ गई स्पिरुलिना। इसमें जो इसका थैलस होगा वो कैसा होगा? स्पाइरल शेप में प्रेजेंट होगा, लाइक दिस, स्पाइरल शेप में प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्पाइरल यूनिसेलुलर एल्गी। फोर्थ टाइप आ गई नॉन मोटाइल यूनिसेल्स। ऐसे यूनिसेलुलर एल्गी जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, सो वो कैसे होंगे? वो नॉन मोटाइल होंगे। जैसे एग्जांपल आ गई क्लोरेला। क्लोरेला किस क्लास को बिलोंग करता है? ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है। ये आ गया क्लोरेला का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आ गया इसका क्लोरोप्लास्ट, इसका कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये आ गया क्लोरोप्लास्ट और ये आ गई सेल वॉल। तो इसमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए कैसी है? नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी। दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरेला। दूसरा आ गया क्रोकोकस। क्रोकोकस कैसी? ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो ये भी कैसी है? नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी। दूसरा आ गया डायटम्स आगे, जो बिलोंग करते हैं बैसिलोफाइसी क्लास को बिलोंग करते हैं। इसमें एग्जांपल आ गई पिन्नू लेरिया, एग्जांपल आ गई। तो हमने अभी स्टडी की कौन सी एल्गी? यूनिसेलुलर एल्गी। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप आ गई कॉलोनियल एल्गी। अब हम देखते हैं कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी मीन्स एल्गी यूनिसेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगी। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी? कॉलोनी बना के बनाई होगी जिन्होंने, जो कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट होगी। जैसे इसमें एग्जांपल, इसमें फर्दर 4 टाइप्स आते हैं, हम 1 बाय 1 सबको देखते हैं। फर्स्ट आ गई सिनोबियल कॉलोनी। सिनोबियल कॉलोनी में ऐसी एल्गी आती है जिसमें क्या होगा, सेल जो होते हैं जिनका साइज, शेप और अरेंजमेंट क्या होता है? फिक्स होता है। सेल का साइज भी फिक्स होगा, शेप भी फिक्स होगी, अरेंजमेंट भी फिक्स होगा, और सेल का नंबर ऑफ सेल नंबर भी क्या होगा? फिक्स होगा। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सिनोबियल कॉलोनी बोलते हैं। दे फॉर्म द डेफिनेट नंबर ऑफ सेल दैट फॉर्म ए डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जो क्या बनाते हैं? डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑफन एम्बेडेड इन ए जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड होता है 2 टाइप्स में, जिसमें आ गया मोटाइल सिनोबिया। ऐसा सिनोबिया जिसमें क्या होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, सो वो क्या होंगे? मोटाइल होगा। दूसरे होते हैं नॉन मोटाइल सिनोबिया। मोटाइल सिनोबिया की एग्जांपल आ गई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी है। पेडोरिना, इडोरिना, इसमें कितने सेल्स की कॉलोनी है? ये 8 सेल्स की कॉलोनी है। और इडोरिना कितने सेल की कॉलोनी है? 16 सेल्स की कॉलोनी है। और नेक्स्ट आ गई वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स क्या है? इसमें प्रेजेंट होते हैं मोर देन 500 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको एक की डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे पेडोरिना कैसी है? मोटाइल सिनोबिया है, इसमें कितने सेल की कॉलोनी है? 8 सेल कॉलोनी है। या पेडोरिना इज 8 सेल एंड इडोरिना इज 16 सेल। जैसे ये आगे सिंगल म्यूसिलेजी शीथ में प्रेजेंट होंगे, 8 सेल की कॉलोनी है। और ये कैसी? मोटाइल, इन सब में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ये आगे डायग्राम, किसकी डायग्राम? पेडोरिना की। सेम ऐसे ही इडोरिना की भी ऐसी होगी 8 की जगह हम 16 सेल ड्रॉ करेंगे, आगे इडोरिना। तो अब हम देखते हैं वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स में मोर देन कितनी कॉलोनी सेल प्रेजेंट है? 500 सेल प्रेजेंट है। जैसे ही हर एक सेल में ड्रॉ करूंगी, ये हो गया वॉलवॉक्स, और हर एक फ्लैजिला इसमें कैसे प्रेजेंट होगा? ये आ गई वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स में एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं प्लैकिया स्टेज आती है, जो इसमें जब हम इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब हम इसको देखते हैं प्लैकिया स्टेज कौन सी स्टेज होती है। तो ये प्लैकिया स्टेज किस में आती है? वॉलवॉक्स में आती है, ये हमने याद रखना है। तो अब हम देखते हैं नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर सिनोबियल कॉलोनी।
नॉन मोटाइल सिनोबियल कॉलोनी मीन्स ऐसे जो मोटाइल कॉलोनी जो मोटाइल नहीं होती होगी, जो मूव नहीं करती होगी, जिसमें एग्जाम्पल आती है सिनीडेस्मस। सिनीडेस्मस क्या होती है? ये 4 to 8 सेल। सिनीडेस्मस क्या है? 4 to 8 सेल की कॉलोनी है। इसके हम डायग्राम ड्रा करके देखते हैं। ये है 4 to 8 सेल की कॉलोनी है। ये 4 to 8 सेल की कॉलोनी बनाता है। और ये इसकी कॉलोनी को हम कैसे क्या कह सकते हैं? ये क्या है? एक लीनियर कॉलोनी है। ये आ गया नॉन मोटाइल की एग्जांपल आ गई सिनीडेस्मस। दूसरी एग्जांपल आ गई हाइड्रोडिक्टोन। हाइड्रोडिक्टोन जिसको हम बोलते हैं वाटर नेट। इसमें क्या होता है? जो इसके जो सेल होंगे जो हेक्सागोनल शेप में, हेक्सागोनल और पेंटागोनल शेप के होते हैं, जो एंड टू एंड एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ऐसे एंड टू एंड एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। एंड टू एंड एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो क्या बनाएंगे? ये फिशिंग नेट जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर नेट एल्गी। तो इसमें जो कॉलोनी होगी, इसकी कॉलोनी को बोलते हैं, कैसी कॉलोनी बनाता है? रेटिकुलेट कॉलोनी बनाता है। तीसरी एग्जांपल आ गई इसकी पेडिएस्ट्रस। थर्ड एग्जांपल क्या आ गई? पेडिएस्ट्रस। पेडिएस्ट्रस कैसी कॉलोनी बनाता है? प्लेट लाइक कॉलोनी बनाता है। प्लेट लाइक कॉलोनी बनाता है। तो मोटाइल सिनोबिया में आ गया पेडुरिना, इडोरिना, वॉलवॉक्स। और नॉन मोटाइल सिनोबिया में आ गया सेनिडेस्मस, हाइड्रोडिक्टोन एंड पेडिएस्ट्रस। सेनिडेस्मस कैसी कॉलोनी बनाता है? लीनियर कॉलोनी। और हाइड्रोडिक्टोन इसको बोलते हैं वाटर नेट, इसको जो कैसी कॉलोनी बनाता है? रेटिकुलेट कॉलोनी। और पेडिएस्ट्रस कैसी कॉलोनी बनाता है? प्लेट लाइक कॉलोनी बनाता है। तो आ गया, ये आ गई सिनोबियल कॉलोनी। सिनोबियल कॉलोनी में जिसमें सेल का साइज, शेप और अरेंजमेंट जो होता है फिक्स होता है, नंबर भी सेल का फिक्स होता है। अब हम देखते हैं सिनोबियल कॉलोनी के बाद हम देखते हैं पैल्मेलाइड कॉलोनी। तो कॉलोनियल एल्गी की दूसरी एग्जांपल क्या आ गई? पाल्मेलाइड कॉलोनी। पाल्मेलाइड कॉलोनी में ऐसी कॉलोनी होती है एल्गी की जिसमें नंबर, साइज, शेप और अरेंजमेंट जो होगा एल्गी का फिक्स नहीं होगा। नंबर, शेप, साइज जो होगा और अरेंजमेंट जो होगा एल्गी का वो फिक्स नहीं होगा। इसमें क्या होगा? जो सेल होंगे वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं। कॉमन म्यूसिलेजी शीट में इरेगुलरली अरेंज होते हैं। ये फर्दर टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स की होती है, जिसमें इसमें फर्स्ट आ गया टेम्परेरी कॉलोनी और दूसरी आ गई परमानेंट कॉलोनी। टेम्परेरी पाल्मेलाइड कॉलोनी या परमानेंट पाल्मेलाइड कॉलोनी। टेम्परेरी में एग्जांपल आ गई क्लैम्पडोमोनास एग्जांपल आ गई टेम्परेरी पाल्मेलाइड कॉलोनी। इसमें क्या होगा? जो क्लैम्पडोमोनास का जो ऐसे यूनिसेलुलर एल्गी है, लेकिन पहले ये जब क्या होते हैं? सिंगल म्यूसली शीट में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी, बट आफ्टर सम टाइम या इस कॉलोनी से बाहर आके सिंगल यूनिसेलुलर एल्गी के फॉर्म में एक्ट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ये टेम्परेरी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दूसरी आ गई परमानेंट में आ गई जो परमानेंटली कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कौन सी कॉलोनी? पाल्मेलाइड कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एग्जांपल आ गई टेट्रास्पोरा एंड पाल्मिला। अब कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी में थर्ड एग्जांपल आ गई डेंड्रॉइड। इसमें क्या होगा? इसमें ऐसे मेंबर एल्गी के ऐसे एल्गी में क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ जो सेल होंगे वो बहुत सारे सेल प्रेजेंट होंगे और जो क्या बनाते हैं? इंडेफिनिट शेप एंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल ट्री। इट्स लाइक ए स्मॉल ट्री। सो डेंड्रॉइड क्या पढ़ रहे थे हम? डेंड्रॉइड में कैसी कॉलोनी होगी? डेंड्रॉइड ऐसी एल्गल कॉलोनी होगी जिसमें क्या होगा? बहुत सारे इंडेफिनिट नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो क्या बनाएंगे? इंडेफिनिट शेप बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये क्या बनाते हैं? स्मॉल ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं डेंड्रॉइड जो कॉलोनियल एल्गी है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डेंड्रॉइड कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी। इसमें एग्जाम्पल आ गई क्राइसोडेंड्रॉन, कैमीसिफॉन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होती हैं। अब फोर्थ आ गई कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी में फोर्थ आ गई एमोबाइड और राइजोपोडियल
राइजोपोडियल कॉलोनी, राइजोपोडियल कॉलोनी। इसमें क्या होगा, जो एल्गी होगी वो अपने राइजोपोड्स की हेल्प से, मतलब ये प्रोजेक्शन जो होती है इसकी, इसको बोलते हैं राइजोपोड्स। राइजोपोड्स की हेल्प से क्या होगी, ये एक दूसरे के साथ अटैच होती है, इसलिए बोलते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, राइजोपोडियल कॉलोनी। इसमें एग्जांपल आ गई क्राइसीडाइस्ट्रम, राइजोपोडियल कॉलोनी की एग्जांपल आ गई क्राइसीडाइस्ट्रम। तो ये आ गई कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी। अब हम देखेंगे, तो आज हमने थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हमने यूनिसेलुलर एल्गी को स्टडी कर लिया। इसकी 5 क्लासेस में डिवाइड किया था। पहले हमने यूनिसेलुलर एल्गी को स्टडी किया, उसके बाद हमें कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी को स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो रेस्ट बच गई हैं, लाइक फिलामेंटस, फिलामेंटस एल्गी होगी, सिफनीशियस एल्गी होगी 4th और 5th, पैरेनकाइमेटस एल्गी। जो 3 टाइप्स ऑफ फिलामेंटस, सिफनीशियस, पैरेनकाइमेटस हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।